चलिए हम लोग अब कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, हर एक वास्तविक संख्या को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग √5 को यदि उसका वैल्यू निकाला जाए तो 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा लेकिन 3 से कम होगा, ठीक है ना। यदि कड़ी में 5 का अगर मान निकाला जाए तो 2 से अधिक होगा लेकिन 3 से कम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा पे हम लोग 3 इकाई तक जो है हम लोग वहाँ पे अंकों को दिखाएंगे उस संख्या रेखा पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3, आगे आप 4 5 6 लिखे, उससे उसका कोई मतलब नहीं है ना, फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि √ यदि 5 यदि अगर आएगा भी उसका वैल्यू तो 2 और 3 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए इधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले ही आप समझ लें कि उसका वैल्यू कहाँ तक संभव है, कितना आएगा। इसलिए आप क्या करें, पहले एक नंबर लाइन बनाएं संख्या रेखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने 0 1 2 3, ठीक है, को हमने दिखा दिया इस संख्या रेखा पे, और उसके बाद यहाँ पे जो 0 है उसको हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया है, दिखा दिया है, और 1 को B से दिखा दिया है, ठीक है ना। करेंगे क्या, यदि आपको √5 को दिखाना है इस पे, तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसी समकोण त्रिभुज में, ये आपका समकोण त्रिभुज है, कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए इसको समझने के लिए। आपको पता है बच्चों कि ये लंब होता है, इसको लंब कहते हैं, और ये जो होता है बच्चों ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, ठीक है। और लंब, आधार और कर्ण के बीच एक संबंध होता है, और वो संबंध ये है बच्चों कि जो कर्ण होता है, जो कर्ण है बच्चों, लंब और आधार के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। फिर एक बार समझिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। आपको पता होना चाहिए कि समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये समकोण है, 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, और इसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है, ठीक है। तो जो कर्ण होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, देखिए इसका वर्ग है, वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अर्थात यदि आप ये कथन नहीं कह पा रहे हैं तो आप ऐसे याद रखें कि कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर √5 को, क्योंकि यहाँ पे √5 सेंटीमीटर नहीं दिया है, ना √5 मीटर दिया है, ना √5 किलोमीटर दिया है, कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो √5 के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 इकाई की लंबाई लेनी है। 1 इकाई का मतलब आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं या 1 इंच ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 इकाई की दूरी आपको ले लेनी है, ठीक है। ये सभी इकाइयाँ बराबर होनी चाहिए, तो ये 1 यूनिट आपको सबसे पहले लेना है, आपको याद रखना है 1 यूनिट, ठीक है ना। तो अगर ये 1 यूनिट है तो हमें करना क्या बच्चों कि यहाँ पे 1 यूनिट का एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, यहाँ पे एक लंब खींचना है जिसकी लंबाई भी जो होगी 1 यूनिट ही होगी, याद रखना है 1 यूनिट, जितना ये है उतना ही ये भी रहना चाहिए, ठीक है। और करना क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ तक, और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं बच्चों C है, और A को C से मिला देना है, A को C से मिला देना है। अब क्या करना है कि अब हमें AC निकालना है, तो AC आप समझ सकते हैं कि जो AC है यहाँ पे कर्ण है, क्योंकि ये समकोण है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, तो कर्ण बराबर होगा √ लंब का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लंब इसमें जो है BC का स्क्वायर, अर्थात तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, और प्लस आधार ये आपका OB है अर्थात 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों √1 + 1 का स्क्वायर 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1, अर्थात √2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो होगा √2 यूनिट हो गया,
2 यूनिट। फिर पुनः यही प्रोसेस आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, 1 इकाई, 1 मात्रक का आपने यहाँ पे लंबाई लिया था, जितना यहाँ पे आपने लिया था उतना का यहाँ पे भी एक लंब खींचेंगे आप, जितना यहाँ पे था 1 यूनिट। एक बार लंबाई आप फिक्स कर लेंगे, 1 यूनिट में 1 इंच ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है, और उतना का ही बार बार खींचना है। देखिए तो 1 यूनिट ये हो गया, और इसको इसमें आपको फिर मिला देना है, इस पॉइंट को आपको डी मान लेना है। फिर आपको क्या करना है कि ए, ठीक है, यहाँ पे ओ भी बोले थे हमने, जो गलत था, यहाँ पे ए भी है, ये 0 है, ये ओ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग ए डी निकालेंगे, ठीक है। तो ए डी निकालेंगे, देखिए तो ए डी कैसे निकलेगा आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ए डी जो है ये समकोण आपने खींचा है, यहाँ पे इसके सामने की जो भुजा है ये कर्ण है, अर्थात ए डी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे डी सी है या सी डी 1 का स्क्वायर, और प्लस, और जो आधार है √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √2 का जो स्क्वायर होगा 2 होगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा √3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ आप लिख सकते हैं √3 यूनिट, √3 यूनिट, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया √3 यूनिट, √3 यूनिट। फिर पुनः वही काम करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आपने 1 यूनिट का खींचा है ये यहाँ तक, हम लोग तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि √5 न मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये डी हो गया, तो इसको मान लेते हैं कि ये ई है, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपको ए को ई से मिला देना है, ए को आपस में, ये 1 यूनिट है। अब ये ओ, यहाँ पे ए ई निकालेंगे फिर से हम, ठीक है, ए ई निकालेंगे, ए ई कितना है, तो इसके लिए भी फिर समझेंगे। यहाँ पे लंब क्या है इसमें, देखिए 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, ये कर्ण हो गया ए ई, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है, अर्थात तो 1 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू √ हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट जो होगा बच्चों √4, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 यूनिट, √2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर एक बार 1 यूनिट फिर एक बार और खींचेंगे, क्योंकि √5 अभी नहीं मिला है। ए के बाद फिर एक यहाँ से ए को, इसको इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट एफ है, फिर हम लोग ए एफ निकालेंगे। ए एफ बराबर यहाँ पे 90 अंश कोण इस पॉइंट पे बन रहा है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण है, इसलिए शेष दोनों भुजाओं में एक भुजा लंब और दूसरी आधार होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए एफ बराबर √f कवर, ये 1 यूनिट का ये भी खींचा गया था, ये भी 1 यूनिट का ही रहेगा, एक मात्रक का 1 इकाई का होगा, अर्थात 1 का स्क्वायर और प्लस, देखिए इसका वैल्यू अभी आपने निकाला है √4 आया था, अर्थात 2, ठीक है, ये 2 यूनिट आया था, ठीक है ना, ये आ गया था 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट। अब यहाँ पे निकालेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसलिए √ यहाँ पे 5 यूनिट आपको मिल जाएगा और इसी की आपको आवश्यकता थी, ठीक है ना, √5। तो ये निकल गया आपका √5 यूनिट, ठीक है। और √5 यूनिट कितना बड़ा होता है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है कि ए को केंद्र मान करके, ठीक है, और ए एफ त्रिज्या का, यहाँ से ए एफ त्रिज्या का एक चाप लगाना है आपको, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, यहाँ से आप एक इस तरह जब चाप लगाएंगे तो ये इस तरह से होकर के जाएगा, ठीक है, जितना लंबा ये होगा इधर भी उतना ही लंबा इस पर एक चाप काट देना है आपको, ठीक है। और जहाँ पे इसको काटेगा जिस पॉइंट पे, ठीक है, उसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है ना। और जो बिंदु P है यही आपका √5 है,
ठीक है। तो संख्या रेखा पर बिंदु P ही कड़ी में 5 मात्रक है, कड़ी में 5 मात्रक है। ये आपका आंसर है। वैसे इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो और लंबा हो सकता है, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में अभी किया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका रचना के चरण भी लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके रचना के चरण। ठीक है, यहाँ करने के बाद आप लिखेंगे कि AF त्रिज्या का हमने एक चाप लगाया जो संख्या रेखा पर P पे काटता है, अतः बिंदु P ही √5 मात्रक है। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक बार और समझिए। यदि किसी अपरिमेय संख्या को या चाहे कोई भी वास्तविक संख्या, हर एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। ठीक है, अपरिमेय है, हमने क्या किया, इसका वैल्यू सबसे पहले हमने ये देखा कि इसका वैल्यू लगभग कितना हो रहा है। देखने को ये मिला कि इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो रहा है, इसलिए हमने एक संख्या रेखा बनाया और कम से कम 3 तक, ठीक है, उस पर संख्याओं को हमने दिखाया, 0 1 2 3 तक हमने दिखा दिया। उसके बाद फिर क्या कि एक इकाई की दूरी लेनी है आपको। ठीक है, जैसे स्केल है, स्केल पे आप जो है कि ये स्केल मान लीजिए है, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4, तो पहले आप एक इकाई की दूरी यहाँ पे खींच लेना। पहले तो 3 तक जाएंगे, एक इकाई दूरी आप ले लेंगे पहले। उसके बाद फिर जितना ये दूरी आप लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आप 1 सेंटीमीटर का ही खींचेंगे और उसके बाद उस पॉइंट को यहाँ पे मिला देना है प्रारंभिक बिंदु पे, और उसके बाद ये त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। अच्छा बनेगा तो यहाँ पे पाइथागोरस जो बताया गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरियन जो त्रिक है उस पर आपको लगा देना है। उसके अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है कर्ण बराबर, समझ पा रहे हैं, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तब तक ऐसा करते रहेंगे, 1 यूनिट का यहाँ पे खींचते रहेंगे, फिर उसके बाद फिर कर्ण निकालेंगे, फिर यहाँ खींचेंगे, फिर त्रिभुज बनाएंगे, कर्ण निकालते जाएंगे और अंततः आपको मिलेगा √5। ठीक है, √5 में √6 को दिखाना पड़े तो फिर 1 यूनिट फिर यहाँ पे खींचेंगे, फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, √6 यहाँ पे निकलेगा और जितना लंबा होगा वहाँ से एक सर्पिल बनाएंगे, और जब सर्पिल बनाते हुए जाएंगे तो इस संख्या रेखा को कहीं ना कहीं वो सर्पिल काटेगा और जिस पॉइंट पे काटेगा वही जो पॉइंट होगा √5 या √6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है।